आगे जो मैंने बताया कि जब अकेले रहते थे तो इनको इनके बच्चे बाल बच्चे परिवार नहीं थे, लेकिन फिर भी डर डर में रहते थे। हाँ, समूह के साथ थे, सब रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो डर निकालने के लिए ये लोग साथ रहने लगे। साथ रहने के बाद क्या हुआ इनको कि साथ रहने के बाद ये कबीलों में रहने लगे। कबीलों में रहने के बाद क्या हुआ उनको कि इनको ऐसा लगा कि भाई कबीलों में तो रहने जैसा है अपन को। तो ये कबीलों में रहते समय उसको शोध और संशोधन उसी टाइम भी चला आता है। तो लेकिन बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया जितना मैं बोलूंगा ये पूरी मेरी उम्र चली जाएगी, लेकिन ये पेड़ पौधे के बारे में इनकी स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इनके छोटे छोटे फल फूल से लेकर बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये भी जानने के लिए मुझे इनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई क्या हुआ था, कब हुआ था। हाँ, तो मैं आगे की बात बताता हूँ। अब पेड़ पौधे के साथ रहते थे, खाना पाना खाते थे। फिर क्या हुआ कि कबीले के अंदर इनको कहीं से अग्नि का प्रकट होना, और अग्नि जब से प्रकट हुई तो ये अग्नि के सहारे रहने के लिए कबीलों के साथ ये अग्नि जलाकर रहते थे, जिससे और जानवर से बच सके, डर निकल जाए और जानवर से इनको डर निकल जाए। इसलिए क्या करते थे, अग्नि की शोध के बीचों बीच इनके रहते थे परिवार के साथ, और धीरे धीरे और शक्ति इनको आत्मविश्वास बैठा। इसके बाद शोध संशोधन के बाद इसका चक्र का 500 युग, ये अलग अलग युग के अनुसार वो आगे बढ़ते गए इतने बड़े कि उनको मालूम हो गया कि अभी हमारी फैमिली है ना, वो रीत रिवाज समाज की एक गठन जैसे एक समाज का ये शुरुआत किया कि अभी समाज के साथ रहे, और वही समाज के साथ रहने के बाद इसका नियम, इसका बंधन, इसको क्या करना, किसका कैसे कैसे रहना, ये सब इसमें रहते थे संयुग में। और संयुग में इसका जो भी बंधारण वो समाज के साथ रहते थे, वो क्या करते थे, भैया भी समूह में रहना, उसका नियम बनाना। उस टाइम का नियम ऐसा था कि जब हिस्सा जानवर ले जाते, कैसे कुछ होता तो उनको तकलीफ होती, कल का दिखाना कि कल कौन देखेगा, ये किसको मालूम नहीं है। आज की तरह तो आजाद है ना, आज को तो मालूम है उनको कि मैं 10 साल तक केस लड़ूंगा, कोई चिंता नहीं है मेरे को, क्योंकि 10 साल तक तो मैं जिंदा रहूंगा, 10 साल मुझे कोई कहने वाला नहीं है। वकीलों के इनके बारे में ये बोले कि भाई जाने दो, ये सालों तक वकील चलाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको डर नहीं है। आज से बहुत साल पहले जो ये कायदा था तो मालूम पड़े दूसरे दिन ये आदमी मिले भी नहीं अपन को, जंगल में ही खत्म हो जाए, क्या करे। इसलिए अभी आजाद बहुत आजादी मिलने के बाद भी क्या हुआ, जितना सुख है इतना दुख भी होता है, जितना दुख है इतना सुख भी होता है। तो दोनों, हाँ, अभी की बात छोड़ दे, वो पुरानी बातों में चले जाए। ये बातों में आगे पीछे जाने से क्या है कि जंगल की बातें ऐसे है, उनका हाईवे लेवल के रोड नहीं होते हैं, उनका टेढ़ी होते हैं, इधर जाना ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, उनका ठिकाना नहीं है। जंगल का रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए तो टेढ़ी से जाना पड़ता है, उनका हाईवे नहीं होता है। हाँ, तो मैं इससे पहले मैं बताया कि जो जानवर से बचने के लिए आग अग्नि और ये शोध और संशोधन के बाद ये रहने लगे, उनके साथ उनका समाज का गठन हुआ। गठन के बाद ये लोग क्या करें कि साथ में रहने के लिए ये अलग अलग इनकी संस्था बनी, और वो अपना एरिया कोर्स करे, भाई ये एरिया मेरा, इसका जैसे जानवर भी करते हैं ना एरिया। आप जंगल में जाओ तो कोई भी जानवर होगा तो इनका ये गंध छोड़ के उनका एरिया डाल लेते कि ये मेरा एरिया है, उसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन इंसान ने भी ऐसे ही किया कि एरिया कर लिया, सामने वाला कोई आएगा कबीलों का, तो उस टाइम ऐसे था कि कबीलों का राजा महाराजा नहीं थे, लेकिन लोग को जानते कि अपने एरिया में नहीं आना चाहिए, अपने एरिया में नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे वो इतना बुद्धिमान हो गए कि सफाई के साथ ये रहने लगा, और खेती, इसका खाना पीना फल फूल बनाने के लिए ये खेती का भी शुरुआत किया। उसके बाद ये खाना पीना स्थानिक रहने के लगा।